नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा एकदम सर पर आ चुकी है और साहित्य से अर्थात रचनाकार से आपकी परीक्षा में मित्रों 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यह 10 मिनट का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, यहाँ से आपको ज़रूर जो है कि लाभ होगा। शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं मित्रों कि रचनाकार। सबसे पहले प्रारंभ से ही चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे आप। हाँ, कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम रचनाकार से लेकर के सब कुछ आज जान लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मित्रों हम लोग पढ़ते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है कि आदिकाल को वीरगाथा काल के भी नाम से इसको पुकारा है। ठीक, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में विभाजित किया गया। बहुत डिटेल से मित्रों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको सिर्फ 4 से 5 नंबर इसमें प्राप्त करने होते हैं। ठीक, तो यदि कोई पूछता है कि हिंदी के जो है कि साहित्य के इतिहास को कितने भाग में विभाजित किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। अब चूंकि बहुत डिटेल हो जाएगा मित्रों, आदिकाल को बहुत विद्वानों ने बहुत नाम से पुकारा, तो जो है कि बहुत नहीं। आगे देखिए, आदिकाल में विभिन्न साहित्य धाराएं। देखिए, आदिकाल जो पहला काल है, पहले काल में जो है इन 4 साहित्य को मित्रों हम लोग पढ़ते हैं। क्या? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और क्या? रासो साहित्य। ठीक, ध्यान देंगे आप। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जो है कि जानेंगे। आइए देखते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो सिद्धों की मित्रों कुल संख्या कितनी मानी गई? 84 मानी गई। और प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। इनको सरहपाद भी कहते हैं। और ये हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम रचनाकार जो है, ये हिंदी के प्रथम क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं। प्रथम रचनाकार या प्रथम कवि, ठीक है, के नाम से रचनाकार। हाँ, ये हिंदी साहित्य के प्रथम रचनाकार या कवि के रूप में मित्रों माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, रचनाकार या कवि। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा क्लास में बहुत ढेर सारी बातें करनी है और कम समय में करनी है। प्रथम सिद्ध मित्रों सरहपाद माने गए। 84 सिद्धों में जो है कि चार जो है कि योगिनियाँ भी थी, 4 योगिनियाँ भी थी। संख्या बस जानिए बस। हाँ, 4 योगिनियाँ थी और 80 योगी थे। प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपाद थे। और जो है कि आखिरी कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। प्रथम तो ये थे सरहपा और आखिरी कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे मित्रों, मत्स्येंद्रनाथ थे। ठीक है, हाँ। सरहपा की प्रथम रचना दोहाकोश मानी जाती है और शबरपा की प्रमुख रचना चर्यापद मानी जाती है। प्रथम जो रचना है वो जो है कि देवसेन के द्वारा कृत है मित्रों। और देवसेन ने क्या लिखा? श्रावकाचार लिखा। श्रावकाचार लिखा। और श्रावकाचार में श्रावक धर्म का जो है कि वर्णन है। श्रावक धर्म का मतलब क्या होता है? गृहस्थ का, गृहस्थ जीवन का मित्रों जो है कि वर्णन किया है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, नाथों की संख्या कुल कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। संख्या जरूर पूछते हैं परीक्षा में, आप याद रखेंगे। 9 नाथों की संख्या मानी जाती है। और सबसे प्रसिद्ध जो है कि कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। ठीक, हाँ। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं प्राण संकली सॉरी प्राण संकली, हाँ, नरवय बोध, आत्मबोध। ठीक, खैर की रचनाएं तो और हैं। शब्दी है, पद है, हाँ, प्राण संकली है। तो जो है कि आप इन्हीं 2-3 रचनाओं को इनके दिमाग में रखेंगे। हाँ, आगे है जैन साहित्य मित्रों। जैन साहित्य में ध्यान देंगे आप। जैन साहित्य में जो है स्वयंभू सबसे पहले कौन माने गए? स्वयंभू माने गए, जो कि पौमचर्यु के रचनाकार हुए और प्रथम जैन कवि यही माने गए। ठीक है, हाँ। इन्हें अभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। किसको? हाँ, ध्यान देंगे आप। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, अर्थात कालिदास कहते हैं मित्रों। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले जो है कि जैन के रूप में पुष्पदंत माने जाते हैं, जो कि इनकी रचना क्या है? जसहरचर्यु, पौमचर्यु, जसहरचर्यु, यह सुधराचरित इसको कहते हैं। इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें इन्हें जो है अभ्रंश का क्या कहते हैं मित्रों? बहुभूति कहते हैं।
अभ्रंश का वाल्मीकि, अभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को, अभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सोम प्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा, इनकी प्रमुख रचना है मित्रों। कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रभ सूरी ने लिखा। मेरतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना किया है, और राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नाम से जो है कि साहित्य लिखा है, जो कि जैन साहित्य के रूप में माना जाता है मित्रों। आशगु चंदन बाला राश आशगु कवि ने लिखा है। आगे है रासो साहित्य मित्रों, ठीक है। हाँ, रासो साहित्य में जो है आप ध्यान देंगे, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, विसल देव रासो नरपतिनाल ने लिखा। परमाल रासो यह आला खंड के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे हम आल्हा खंड भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में यह जो है गाया जाता है बरसात के समय में, आल्हा खंड, ठीक है। हाँ, आल्हा खंड गाया जाता है। चलिए, खुमान रासो, हाँ, दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय, और जो है यह विजय कृति है, इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? हाँ, इसमें खुमान के युद्ध का वर्णन किया गया है मित्रों। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था। विजयपाल रासो नल सिंह और जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमंग जय चंद्रिका तो मधुकर भट्ट ने लिखा, और संदेश रासो अब्दुल रहमान जयमंग जस चंद्रिका, यहाँ चंद्रिका नहीं रहेगा, चंद्रिका यहाँ रहेगा। आप जो है भ्रमित नहीं होंगे, थोड़ा सा जो है कि टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, यहाँ पे चंद्रिका नहीं रहेगा ना, चंद्रिका यह है जयमंग जस चंद्रिका तो मधुकर भट्ट, ठीक। हाँ, ध्यान देंगे आप। हाँ, संदेश राशो अब्दुल रहमान, यह जो कृत लिख दिया है लास्ट में, कृत का मतलब होता है कि इनके द्वारा लिखा गया या रचा गया, इस बात को आप समझ लेंगे। कालिदास के अन्य कवि वह रचनाकार तो अमीर खुसरो की देख लीजिए, अमीर खुशियों को तूतिए हिंद, तुर्क अल्लाह, और इनकी रचनाएं क्या क्या है मित्रों के नाम से जाने जाते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तूतिए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, तो तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं, ठीक। हाँ, हिंदोई तथा हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजल, दो सुखने का इन्होंने प्रयोग सबसे पहले किया था। इनको हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं मित्रों, और इनको जो है कि हिंदी में सबसे पहले मुकरियाँ करने, गजल करने का भी इनको श्रेय प्राप्त है। आगे हम देखेंगे ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, इनकी प्रमुख रचना है, क्या है मित्रों? वर्ण रत्नाकर लिखने वाले ज्योतिश्वर ठाकुर। हाँ, वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है। किसको? तो वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। विद्यापति ने लिखा, मैथिली भाषा में लिखा था, क्या? हाँ, यह मैथिल कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं क्या क्या? इनकी रचनाएं हैं क्या क्या देखेंगे आप। हाँ, इनकी रचना है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इन्हें जो है अभिनय जयदेव, इन्हें मित्रों अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे भक्तिकालीन शायद देखिए, तो भक्ति काल को देखिए, भक्ति काल जो था ध्यान देंगे मित्रों, जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, क्या? सगुण और क्या? निर्गुण। सगुण और क्या? निर्गुण में, तो सगुण में राम और कृष्ण हुए, और निर्गुण में क्या हुआ? हाँ, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। राम भक्ति के प्रवर्तक तुलसीदास को माना गया, तुलसीदास को, और कृष्ण काव्यधारा में सूरदास को माना गया मित्रों। प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद जायसी को माना गया, और ज्ञानाश्रय में कबीर को माना गया प्रवर्तक, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा लग रहा होगा, और जो है कि शेयर कर दीजिएगा मित्रों। और ये जो है कि साहित्य चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, इसलिए हमसे जितना बन सका मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट में लाने का प्रयास मित्रों किया हूँ, ठीक है। हाँ, सगुण भक्ति
हाँ, धारा में कवि और उनकी रचनाएं देख लीजिए। राम भक्ति काव्य धारा में तो रामानंद ने हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा स्तोत्र, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हाँ, जाति पाति पूछा नहीं कोई, हरि का भय सो हरि का होई, इनकी प्रमुख उक्ति है मित्रों, किसकी? रामानंद की। हाँ, अब इनके अंतर्गत आने वाले अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास इस शाखा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। आगे आप देखेंगे, हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में कौन कौन आता है? तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, मीराबाई, रसखान इत्यादि जो है कि प्रमुख ये सब आते हैं। आगे आप देखेंगे मित्रों, वल्लभाचार्य के पुत्र जो स्वामी विठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को लेकर के एक टोली बनाई, जिसे जो है कि अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। ठीक, अष्टछाप में क्या हुआ? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुआ। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई, जिसमें जो है कि 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के, हाँ, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य किसके? विठलनाथ के। विठलनाथ के क्या? 4 शिष्य। ठीक है, हाँ, तो 4 शिष्य इनके हुए और 4 शिष्य इनके हुए, तो 8 हो गए। अब 8 शिष्यों का यह काम था कि अब चूंकि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, एक पहर जो है, हाँ ध्यान देंगे, तो एक पहर 3 घंटे का होता है, और प्रत्येक जो है कि अष्टछाप कवियों को 3-3 घंटे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करना होता था। तो इसे जो है कि अष्टछाप का जो है कि अष्टछाप कहा गया। अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं जो हैं, रामचरितमानस में 7 कांड और यह अवधि में लिखा गया। पार्वती मंगल अवधि में लिखा गया। कवितावली ब्रजभाषा में लिखा गया। आप ध्यान देंगे, कभी कभी ये प्रश्न आता है, बैरागी संदीपनी ब्रजभाषा में, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में, बरवय रामायण अवधि में, रामाज्ञा प्रश्नावली दोहावली, ठीक है, हाँ, रामायण अवधि में, हाँ, दोहावली, हाँ, ध्यान देंगे, गीतावली और हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, विनय पत्रिका और दोहावली और जानकी मंगल। तो ये सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। जैसे ये विनय पत्रिका हो गया, ब्रज भाषा में है, कुछ अवधि में है, तो इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे मित्रों। हाँ, आगे देखिए नाभादास की रचनाएं। हाँ, भक्तमाल की प्रमुख रचना देखिए, जो नाभादास थे, नाभादास ने क्या लिखा? भक्तमाल लिखा, भक्तमाल अष्टयाम। ठीक है, और जो है कि यह ब्रजभाषा व अवधि दोनों में इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक, देखिए सूरदास ने सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हुई किसकी? सूरदास की मित्रों। आगे आप देखिए नंददास की अनेकार्थ मंजरी, भ्रमर मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, ये जो है हिंदी का एक गीत गोविंद काव्य है, जो कि रास पंचाध्यायी में है। ठीक, यह हिंदी का गीत गोविंद है। आप गीत गोविंद का नाम सुने होंगे, उसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। हाँ, निर्गुण भक्त काव्यधारा में संत में जो है कि आप देखेंगे तो रैदास, गुरु नानक, कबीर, दाऊ दयाल, मलूक दास, सुंदर दास। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन जो है कि संत कवि हैं? निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? इस संदर्भ में तो सूफी का विधारा के प्रेमाश्रयी शाखा में, ठीक, असाइद, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, ये सब जो है कि मित्रों हैं क्या? ये सब जो है कि सूफी का विधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, रचनाकार हैं। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा। ये जो है कितनी रचनाएं? 5-6 रचनाएं आप याद रखेंगे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, जो कि आप पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं तो आप कहीं भूलेंगे ही नहीं। यही से जाओ की परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। कबीरदास खास साखी शबद रामायणी जो है कि लिखे, इनके एक जो है कि शिष्य थे, जिनके शिष्य का नाम था धर्मदास, और धर्मदास ने इन तीनों को एक जो है कि मिला करके लिखा था क्या? बीजक। इनका एक शिष्य था जिसका नाम क्या था? धर्मदास था। ठीक है, मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग और राग सोरठा। नेक्स्ट है गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गुरु नानक की रचनाएं देख लीजिए, रहिराश है, जपूजी, असा दीवार, सोहिला और नसीहत नामा।
ठीक, इतनी रचनाएं आप दिमाग में रखेंगे। रसखान ने सुजान रसखान, दान लीला, प्रेम वाटिका और अष्टयाम लिखा मित्रों, जो कि रसखान के नाम से जाने गए। ठीक, प्रमुख जो है कि सूफी रचनाओं के रचनाकार देख लीजिए, हंसावली, अशाइत, हाँ, चंदायन, मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा ईश्वर दास, मृगावती कुतुबन और मधुमालती मंझन। ठीक, यहाँ पर क्या है, यह रचना है और यही जो है रचनाकार यही है, आप भ्रमित नहीं होंगे, रचनाकार। ठीक, तो हंसावली किसने लिखा, साहित्य ने लिखा, चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा, सत्यवती कथा ईश्वरदास ने लिखा, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप शेख नबी, हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा था मित्रों। इस बात अनुराग बांसुरी परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। आगे ध्यान देंगे, रहीम की प्रमुख रचनाएं दोहावली, याद सतसई, बरवै नायिका भेद, दोहावली, हाँ, सतसई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, ये 6 रचनाएं हैं। लेकिन आपको दोहावली, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक, ये 4 रचना आपके दिमाग में रहे। ठीक, यह खड़ी बोली में लिखा गया मदनाष्टक है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित, ध्रुवदास और विचार माला नाम की रचना किया। रीतकाल में देखिए मित्रों, रीतकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतबद्ध कवि और रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आने वाले केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर, ये जो है कि रचनाकार जो हैं वो रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीत सिद्ध में माने जाने वाले सिर्फ बिहारी, रीत सिद्ध में बिहारी आप बस पढ़िएगा। ठीक, वैसे सेनापति वृंद, राम सहाय इत्यादि भी हैं, लेकिन आपके लेवल का है, जितना उतना ही पढ़िए। खैर, यदि आपको यह भी याद है सेनापति वृंद और राम सहाय, अच्छी बात है। रिक्त मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। यह प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन रिक्त मुक्त कवि है। ठीक, तो ध्यान देंगे आप, रिक्त मुक्त में जो है कि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। बिहारी को सिर्फ एक याद रखिएगा, रिक्त सिद्ध में आप यही 2 याद रख लेंगे तो बाकी के बचे रचनाकार सब आ जाते हैं रीतबद्ध के अंतर्गत। क्लियर, हाँ। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं तो राम रसान, गंगा लहरी, कली पचीसी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली और पद्माभरण। ठीक, पद्माकर की रचना आप देख लिए, राम रसान, गंगा लहरी, कली पचीसी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली और पद्माभरण, इनकी मित्रों जो है कि प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, देव की भाव विलास, अष्टयाम भवानी विलास, सुख सागर तरंग, इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। भवानी विलास और भाव विलास ये 2 महत्वपूर्ण हैं, अष्टयाम भी। चिंतामणि, हाँ देखिए, चिंतामणि ने लिखा रस विलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश से चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, मतिराम की प्रमुख रचनाएं तो साहित्य सार, फूल मंजरी, ललित ललाम और जो है वृत्त कौमुदी। ललित ललाम कई बार मित्रों आ चुका प्रश्न है परीक्षा में। भूषण की प्रमुख रचनाएं तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। छत्रसाल दशक मित्रों कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, हाँ, रसलेन की प्रमुख रचनाएं तो अंग दर्पण और रस प्रबोध। घनानंद की प्रमुख रचनाएं इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार और सुजान सार। यह जो है घनानंद की रचनाएं हैं, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल और कोकसार और सुजान सार, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। केशव दास की रचना आप नहीं भूलेंगे, रसिक प्रिया, रतन प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला। ये 7 रचनाएं, रसिक प्रिया, रतन बावनी, ठीक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला, इनकी मित्रों प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का मित्रों, इसी प्रकार का शॉर्ट और जो है कम समय में शॉर्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।